और वही खबर भोपाल से, जहां देश विदेश के लेखकों का सम्मान किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लेखकों का सम्मान किया। हिंदी दिवस पर रविंद्र भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मान, अलंकरण और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संस्कृति विभाग की ओर से यह आयोजन था और इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। बनाए हुए उस कौशल के धनी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बहुत सम्मान के साथ उनसे निवेदन है कि इस अवसर पर हम सबको संबोधित करें। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित आज के इस राष्ट्रभाषा हिंदी सम्मान अलंकरण समारोह में मंच पर विराजमान माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, प्रमुख सचिव संस्कृति श्रीमान शिवशेखर शुक्ला जी, भाषा सम्मान से अलंकृत विभिन्न विभूतियां श्रीमान अमिताभ नाग जी, सीईओ डिजिटल इंडिया भाषिनी, श्रीमान अमकेश्वर मिश्रा जी भोपाल, श्री डॉक्टर कृष्ण मिश्र मुंबई, श्री देवेंद्र मेवाड़ी दिल्ली, डॉक्टर हंसा जी जिनने अभी अभी अपने अनुभव साझा किए। आप झाबुआ से हमारे राजदूत के नाते से टोरंटो में है, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर अनुराग जी यूएसए से आप हमारे बीच में पधारे, आपका भी अभिनंदन। श्री दामोदर खड़से जी पुणे, श्री मनमोहन सहगल जी पटियाला और अतिला जी, वास्तव में आपने गजब किया, एक बार अभिनंदन अतिला कोतवाला जी। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इनके आगे जीते जी श्री लगा और वो आनंद हमने महसूस किया। हम भी भारतवर्षी हैं, इस भारत देश पे गौरव करते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन मेरे मन में प्रश्न आता था कि ये दुनिया के 200 से ज्यादा देश, एकमात्र देश है लंका जो श्री लगाता है। आपने सार्थक किया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। श्री की समृद्धि से आज परिचय हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान राम ने 17 लाख साल पहले का वो पराक्रम पुरुषार्थ और उस दौर के उस व्यवस्था के आधार पर भगवान राम का जीवन एक अलग प्रकार से जाना जाता, माना जाता है। और अतीत के इस कालक्रम में कई कई पीढ़ियां, कई हजारों लाखों साल के सफर के बाद भी ये कितना सुखद संयोग है। पूरे भारत की माथे की बिंदी हमारी हिंदी, उसका आनंद महसूस कर रहे हैं हम लंका से, श्रीलंका से। ऐसा लगता है कि भगवान राम का पराक्रम पुरुषार्थ जीवंत हुआ और थोड़ा समय घट गया था, तो हिंदी की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे वाल्मीकि जी ने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, जिसके माध्यम से आज हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में से एक भाषा का गौरव पाती है। यह हमारा सौभाग्य है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और फूक से थूक तक संस्कृति मंत्री जी आपने भी पताका अच्छी फहराई है, आपको भी संस्कृति मंत्री सुसंस्कृत हो जाए और संस्कृति की धारा को संस्कार के रूप में हमको एहसास करा दे, इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है। ये सौभाग्य हमारा है। ऐसी कई सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन मैं हिंदी के इस भाषा सम्मान समारोह में उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ। माधव सप्रे जी से लगा करके रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, कौन कौन से नाम की बात करें। और इनके साथ साथ उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूँ जो खुद गैर हिंदी थे, जिनने आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये जब अच्छा समय आता, अनुकूल समय आता है, तो प्रतिकूलताओं में से ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की धाराएं निकलती है, अलग अलग प्रकार की आशा और उम्मीद की किरणें निकलती है, जो इस अंधकारमय आकाश को जगमग कर देता है। ये हमारा सौभाग्य।
उस दौर में जब चारों तरफ अंग्रेज थे और अंग्रेजों से उस पूरे वातावरण को अंग्रेजियत ने जकड़ रखा था, ऐसे में ये अलग अलग प्रकार के सूर्य की प्रकाश की रश्मियां निकल करके हमको अपनी भाषा के लालित्य से, आत्मीयता से, आनंद से जोड़ रही थी। कितना कठिन दौर था जब अंग्रेजों के सामने उनकी अंग्रेजियत और अंग्रेज दोनों को नकारने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई। ये बड़ा कठिन काल है, बड़ी कठिन दौर की बात है। आज के इस दौर में हमको केवल उनको स्मरण करें जिनने हमको आजादी की उस अलख को, उस आजादी के संघर्ष का सुख देने का प्रयास किया। तो आज के इस बदलते दौर में जब हम अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत हमको क्या क्या नुकसान कर रही है, उसका एहसास कराने के लिए हमारा पुनरावलोकन के लिए भी एक मार्ग देती है जब हम पुराने अपने उस भाव को देखें। इसलिए हमको याद आता है, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं। वो कितना सुंदर एक एक पंक्तियों के माध्यम से हमारे अंदर जो अपने राष्ट्रभाषा का गौरव जगाने वाले हमारे सभी कवियों ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर के सारे लोगों ने हिंदी की धारा के लिए। लेकिन मुझे और इस बात का आनंद आता है, आजादी के बाद भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनंदन करूंगा, जिनने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस मंच पर हिंदी को गौरवान्वित करने का प्रयास किया। हमारे अपने राजनेता भी उस लाइन में उस भाव को पहली बार प्रकट करने का साहस उन्हें दुनिया के सामने दिखाया। और मुझे अब और आनंद तब आता है जब यशस्वी प्रधानमंत्री, यद्यपि उनको अंग्रेजी आती है, लेकिन जब भी कोई मौका आता है और मौका किसी देश का विदेशी बैठा हो सामने या विदेश के किसी महत्वपूर्ण मंच पे हो, जहां भी होते हैं वहां हिंदी का गौरव बढ़ाते हैं। यह हमारा सौभाग्य यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। इतना आनंद आता है जब मोदी जी बोलते हैं सबके बीच में से और हम सब इसका एहसास कराते हैं। और इसमें वाकई हम सबका, इस पूरे देशवासियों का ये गौरव और गर्व की बात भी। और अभी काल के प्रवाह में और उनके जो निर्णय, उन निर्णयों से हम और गौरवान्वित होना चाहेंगे। हमारे यहाँ भाषा का, बोली का, ये हमारे लिए काल के प्रवाह में अतीत की बातें हो गई। जब लड़ाने की बातें थी, हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य को भाषा, बोली, लिपि के आधार पर लड़ाते थे। लेकिन माननीय मोदी जी ने 2020 में जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और कहा कि हर भाषाओं का गुलदस्ता है भारत, लेकिन इन भाषाओं की अगर आधार कड़ी कोई है, सेतु कोई है, तो वो हिंदी है। लेकिन उसका राजनीतिक दृष्टि से लोग उपयोग करके लड़ाने का काम करते थे। ऐसे में हमारी सिंहल प्रदेश की बहन ने आकर के हमारे अपने पुराने उस चेन्नई और जिसको नाम क्या क्या देते हैं और सबको संदेश दिया है। और आज माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सभी प्रकार की तकनीकी शिक्षा, कैसे आश्चर्य लगता, क्या क्या तर्क देते थे लोग, पता नहीं, उस मार्ग में बाधा बनते थे। क्या कहते थे, बिना अंग्रेजी डॉक्टर कैसे बन सकता है, इंजीनियर कैसे बन सकता है। अरे वो ये बात छिपा जाते कि जापान वाले के यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है क्या, चाइना में कोई इंजीनियर नहीं है क्या, फ्रांस में कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है क्या। तकनीकी रूप से छोड़ो, वैज्ञानिक भी उनके बड़े बड़े नाम लेते थे और वो आज भी है। जर्मनी के सब भाषाओं के लोग आगे बढ़े। अगर नहीं बढ़ पाए तो केवल अपनी योग्यता से कोई नहीं बढ़ता है। भाषा का तो अपना व्यक्ति के जन्म के साथ उसका लालित्य, उसके बलबूते पर उसकी अपनी दिमाग की कोशिकाएं अपनी यात्रा तय करती। ऐसे में स्वभाषा का जो स्वाभिमान होना चाहिए, उसका एहसास होते हुए आज के इस दौर में सभी भाषाओं के बीच से हिंदी ने एक बड़ी अपनी कठिन लेकिन सुगमता के साथ ही जो यात्रा निकाली। मूलतः तो हिंदी शब्द भी हमारा नहीं, हिंदी तो फारसी शब्द सिंधु से बना हुआ हिंदू और हिंदू से हिंदी। अभी ये कठिनाई हो जाती है कि जब अपन ये हिंदू बोलते हैं तो हिंदू से लोग पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं। लेकिन हिंदू का मतलब ही है कि हमारी सिंधु नदी के इधर वाला पूरा भाग, यहाँ के निवासी, जैसे अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन, रूस में रहने वाला रशियन, ऐसे अपना सिंधु नदी का इधर का भाग वाला हिंदुस्तान में रहने वाला
है कि नहीं है, उसके भाव को सब पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती, लेकिन उसी प्रकार से हिंदी के प्रति भी ये जो वर्तमान का दौर चल रहा है, एक तरह से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, मुझे इस बात का गर्व है कि मध्य प्रदेश सरकार से अब डॉक्टर, इंजीनियर, MBA सभी प्रकार के कोर्स में हिंदी में पढ़ के निकलेंगे और अपनी इस यात्रा के माध्यम से इस बात को रेखांकित करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि अंग्रेजी आपके पास आती तो आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, आप अपनी स्वभाषा से आगे बढ़ते हो। और मैं इस बात के लिए आज के संस्कृति मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने ये आज अलग अलग प्रकार से और एक परंपरा भी बनाई। पुराने अभी 22, 23, 24 और एक आध कोई उससे भी पुराना कोई पुरस्कार आपने दिया है, तो मैं बधाई देना चाहूंगा। हर वर्ष के पुरस्कार उस वर्ष दो, वो आनंद अलग रहता है। हम सब उम्मीद करेंगे संस्कृति मंत्रालय ने जो अच्छा काम किया है, मैं वही पहले बधाई दूंगा और आगे से हर वर्ष के जिस वर्ष के पुरस्कार उस वर्ष मिला करें। एक बार फिर आप सबका अभिनंदन। लेकिन ये भी एक जाते जाते मैं इस बात को जोड़ रहा था कि हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ। हिंदी का उद्गम हुआ अवधि से, है ना। आजकल गूगल महाराज तो वही बताते हैं, लेकिन हिंदी के लिए अपने इस देश का, मध्य प्रदेश से कोई विशेष आशीर्वाद है भगवान का। देश के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से खड़ी भाषा के रूप में हिंदी ने अपनी यात्रा की, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश ने कितनी सुंदरता से उसको अपनाई। जैसे भगवान राम ने वनवास काल में कदम तो बढ़ाए अयोध्या से बाहर, लेकिन अपनाने वाला प्रदेश तो मध्य प्रदेश है, जहाँ चित्रकूट ने उनने पूरा अपना जीवन का वो महत्वपूर्ण समय निकाला, 11 वर्ष से ज्यादा समय का। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने हिंदी को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कोई जिला, कोई हिस्सा नहीं बचा जहाँ हिंदी की भाषा बोलते ही, जब हम यहाँ बोलते तो एहसास नहीं होता, लेकिन हमारे ही लोग या हम में से जो कोई लोग हरियाणा में बोलते, पंजाब में बोलते, देश के बाकी राज्यों में बात करते, तो उनको लगता है कि भाषा की सुंदरता इससे अच्छी कुछ हो नहीं सकती है। ये जो गौरव बनाए रखा मध्य प्रदेश ने, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, हमारा ये विजय अभियान जारी रहे, पूरा देश हमारी तरह बोलने लगे। ये संकल्प के साथ एक बार फिर सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो दरिया हैं। तो लेखकों का सम्मान आज यहां किया गया है। कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लेखकों को सम्मानित किया। हिंदी दिवस पर दरअसल रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मान, अलंकरण और कवि सम्मेलन का आयोजन, और इस दौरान संस्कृति विभाग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या महत्व है हिंदी भाषा का और किस तरह से ये जो शिक्षक हैं वो हिंदी भाषा के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारा आज का ये समारोह का प्रथम चरण कुछ ही देर में यहाँ विश्राम लेगा, लेकिन इसके बाद हमारे आमंत्रित कवि, जैसी की परंपरा है, हिंदी दिवस पर एक अलग तरह से समृद्ध होता है हमारा मंच। हमारे आमंत्रित कवि काव्य पाठ करेंगे। मैं इस अवसर पर माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला से निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला से निवेदन है औपचारिक आभार प्रकट करें। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के इस भव्य और प्रतिष्ठा हिंदी सम्मान अलंकरण समारोह में बड़ी कृपापूर्वक पधारे हुए परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी, और हमारे बीच में देश विदेश से ऐसे विद्वज्जन जो हिंदी के राजदूत बन करके हिंदी का प्रचार प्रसार और पूरे सम्मान के साथ उसको कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग जो आज विभिन्न अलंकरणों से विभूषित हुए, उन सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम के तत्काल पश्चात एक भव्य कवि सम्मेलन का भी आयोजन है। पूरे देश से पधारे हुए कवियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी हिंदी रसिक, हिंदी प्रेमी
संस्कृति प्रेमी आप सब लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आज पधारे। इस सम्मान समारोह में आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे संस्कृति विभाग के सभी साथी अधिकारी कर्मचारी, सभी मीडिया के हमारे सभी साथीगण जो इस हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपना अमूल्य योगदान सदैव देते रहते हैं, आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। जय हिंद। अब राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान के उपरांत हमारे आज के समारोह का दूसरा चरण आरंभ होगा। आइए हिंदी के मान में, भारत के मान में और अपने स्वाभिमान में हम राष्ट्र